ये कहानी देश की माताओं एवं बहनों को समर्पित है। विवाह के 5 वर्ष बाद भी सुरभि की गोद सूनी थी। कई डॉक्टरों को दिखाया, हर डॉक्टर यही कहता था सब कुछ ठीक है। फिर भी पता नहीं क्यों सुरभि माँ नहीं बन पा रही थी। जो जैसा उपाय बताता था वो वैसा उपाय करती थी। आखिर एक दिन अचानक चक्कर आने पर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि वह माँ बनने वाली है। तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। 9 महीने बाद बेटी का जन्म हुआ। उसे सुरभि के पास लाया गया तो क्या, सुरभि उसे देखकर वही बोली, ये मेरी बेटी नहीं है। ये किसे लेके आए हो? मुझे मेरी बेटी लौटा दो, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। शैलेश ने बहुत समझाया पर वो कोई बात सुनना ही नहीं चाह रही थी। बस यही कहती थी कि मेरी बेटी मुझे लौटा दो, मुझे ये बेटी नहीं चाहिए, ये मेरी बेटी नहीं है। तब डॉक्टर ने बताया कि सुरभि ने गर्भावस्था के दौरान कोई एक गोरी सी सुंदर सी लड़की की कल्पना की है और उस कल्पना से वो अब बाहर नहीं आ पा रही है। उसे गहरा मानसिक आघात लगा है, इसलिए अभी इस बेटी को उससे दूर रखा जाना ही उचित होगा। कई बार बच्चे के जन्म के समय माँ की मानसिक स्थिति पर विपरीत असर होता है, जो समय के साथ ठीक हो जाता है। सुरभि की ऐसी हालत देखकर सभी दुखी हुए। इतने सालों के बाद बच्चे की खुशी का जश्न भी नहीं मना सके। खैर, सबने सोचा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मगर सुरभि की हालत बिगड़ती ही क्या रही थी। वह शैलेश से बार बार कहती थी, ये मेरी बेटी नहीं है, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। कभी कभी तो वो आक्रामक हो जाती थी और कहती थी कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो। तो क्या तब सुरभि की ननद प्रिया ने कहा शैलेश से, बेटा भाई भैया, यदि आप मुझे उचित समझें तो इस प्रांजल बिटिया को मुझे दे दो, मैं उसे अपनी बेटी के समान रखूंगी। भाभी की हालत ठीक नहीं है, आपको भाभी को भी संभालना है। हाँ, प्रांजल यही नाम था उसका। शैलेश तो ठीक से अपनी बेटी को दुलार भी न सका, पर वह निरंतर समझ रहा था कि प्रिया ठीक कह रही है। प्रिया अपने पति शेखर के साथ प्रांजल को लेकर अमेरिका चली गई। धीरे धीरे प्रांजल बड़ी होने लगी। तीखे नाक नक्श, गहरी आंखें, गहरी बड़ी आंखें, हर किसी को आकर्षित करने वाली प्रांजल में बस एक ही कमी थी, वो था उसका सांवला रूप, सांवला रंग। प्रांजल की प्रिया और शेखर ही उसके माता पिता थे। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी नौकरी भी लग गई। फिर एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कंपनी की तरफ से उसे भारत जाना था। बहुत उत्साहित थी देश जाने के लिए, अपने वतन जाने के लिए। पर प्रिया और शेखर को आशंका थी, वो बहुत आशंकित थे कि कहीं प्रांजल को उस सच्चाई का पता न चल जाए। वो उसे मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि अपना देश जाना था, उसकी बहुत इच्छा थी। प्रिया और शेखर भी सालों से भारत नहीं गए थे, तो उन्होंने भी उसके साथ जाने की तैयारी कर ली। उधर सुरभि की हालत में पहले से सुधार था। अब उसे कभी कभी दौरा पड़ता था और उसने मान लिया था कि उसकी बेटी कहीं खो गई है। शैलेश का पूरा समय सुरभि की देखभाल में गुजरता था। शैलेश ने अपना घर में ही ऑफिस बना लिया था। सुरभि की माँ उसकी देखभाल के लिए साथ रहती थी। प्रांजल के आने से शैलेश ने उसे गले लगा लिया। आंखें नम हो आईं। फिर प्रांजल ने सुरभि को देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। उसे लगा कि मानो आईना देख रही हो। रात को उसने प्रिया से कहा, माँ, मामा कितने अच्छे हैं ना, बहुत प्यार करते हैं। और फिर कहा, मामा, माँ, सुरभि मामी तो हूबहू मेरे जैसी दिखती हैं। लेकिन प्रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया
अपनी पलकों को छिपाकर बात टाल दी, बात बदल दी, पर सच्चाई कहाँ तक छिप सकती थी। एक दिन प्रांजल ने प्रिया और शैलेश की आपस की बातें सुन ली। वो ये कि वो शैलेश और सुरभि की बेटी है और सांवले रंग के कारण सुरभि ने उसे अपनाया नहीं था। प्रांजल को बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ और वो तुरंत अमेरिका जाने की तैयारी करने लगी। सुरभि की माँ जो साथ में रहती थी, प्रांजल को एक कमरे में ले गई और वहाँ उसने रोते हुए बताया कि सुरभि और उसकी चचेरी बहन रोमी का जन्म लगभग एक साथ हुआ था। जहाँ सुरभि बड़ी बड़ी आंखों की सुंदर नाक नक्श की होने पर भी सांवले रंग के कारण उपेक्षित रहती थी, वहीं रोमी गोरे रंग के कारण तारीफ पाती थी। सुरभि को अगर कोई गहरे रंग की पोशाक पसंद आती थी तो सुनने को मिलता था कि तू सांवली है, तेरे ऊपर नहीं जचेगी, तुझे अच्छी नहीं लगेगी, इसमें तो रोमी परी जैसी लगेगी। और वो रोमी को मिल जाती थी। हर कार्यक्रम में रोमी की सुंदरता की बड़ी तारीफ होती थी। सुरभि की उपेक्षा की जाती थी, यहाँ तक कि रोमी से कहते कि तुझे तो लड़के वाले खुद मांग कर ले जाएंगे। और सुरभि के माता पिता को शादी करने में बड़ी तकलीफ होगी। बचपन से ही सुरभि संवेदनशील थी और इन सब बातों से दुखी होकर के छुप छुप कर रोती थी। उसको रोना आता था। एक बार मुझसे बोली कि माँ आपने मुझे जन्म क्यों दिया। मैंने उसे समझाना चाहा कि वो सांवली जरूर है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। वो हर कार्य में निपुण है, सरल है, मृदुल व्यवहार की है, जो सबके पास आसानी से नहीं होता। बचपन से उसके पर अब उसके मन में तो गोरा रंग चढ़ गया था। बचपन से वह यही देखती आई थी। फिर उसका विवाह शैलेश जी से हो गया। ईश्वर की कृपा से यहाँ पर उसके गुणों और व्यवहार को बहुत सराहना मिली। जानती हो, उसने तुम्हारे जन्म से पहले अपने कमरे में सुंदर गोरे बच्चों की तस्वीर लगा के रखी थी, ताकि उसका बच्चा गोरा हो, खूबसूरत हो। तुम्हारे जन्म के बाद उसने जब तुम्हारा सांवला रंग देखा तो उसे अपनी उपेक्षा याद आ गई और शायद वो अपनी बेटी के लिए उपेक्षा और तिरस्कार की कल्पना से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और उसे लगा कि तुम उसकी बेटी नहीं हो। जब प्रांजल ये सब बातें सुनी तो वो अंदर से सिहर उठी। अमेरिका में भी उसने रंग भेद की कई घटनाएं देखी थी। वो समझ सकती थी तिरस्कार का दर्द। उसने अपनी नानी को गले लगाया, निश्चय किया कि अपनी माँ को उसकी इस स्थिति से बाहर निकालेगी और शैलेश के पास जाकर उनके सीने से लग गई। बहुत रोई। शैलेश जी भी रो पड़े। अब प्रांजल सुरभि का ख्याल रखती, उसे तरह तरह के वीडियो दिखाती, उसका मन बहलाने का प्रयास करती। धीरे धीरे सुरभि और प्रांजल में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों हिल मिल गईं। अब प्रांजल सुरभि को वो वीडियो दिखाती जिसमें सांवली लड़कियां बड़ी बड़ी उपलब्धियां पाती। सुरभि खुश होती, फिर कहती पर एक गोरी नहीं है। प्रांजल फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वह एक बार सुरभि ने मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता का वीडियो दिखाया जिसमें सांवली ने प्रतियोगिता जीती थी। सुरभि ने तब भी यही कहा, ये तो सांवली है, ये अच्छी नहीं है। प्रांजल की आंखों में आंसू आ गए। सुरभि ने देखा तो बोली, तू क्यों रो रही है। प्रांजल बोली, मैं भी तो सांवली हूँ। सुरभि बोली, तू तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, तेरा मन उजला है, चेहरा से क्या होता है, तुझसे तो हर कोई प्यार करेगा। इसका मतलब गोरा होना ही सब कुछ नहीं होता है। माँ प्रांजल का गला भरा आया था। बोली, माँ। सुरभि को झटका लगा माँ शब्द सुनकर। उसके कानों से गूंजने लगा माँ शब्द और फिर से बेहोश हो गई। अब जब होश आया तो शैलेश और प्रांजल पास में ही थे। सुरभि ने शैलेश से पूछा, मेरी बेटी कहाँ है। यही है ना मेरी बेटी, बोलो।
यही है ना? और प्रांजल रो पड़ी। सुरभि ने उसे गले से लगाया और कहा, मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटा, मुझे माफ़ कर दो। प्रांजल बोली, नहीं माँ, आज तो मुझे मेरी माँ मिली है। दोनों रो रही थी। शैलेश की आंखों से खुशी बरस रही थी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।